तो कैसे हो। मैंने इस पाठ का हिंदी अनुवाद भी और इस पाठ का सारांश भी मैंने दिया है। अब मैं इस पाठ के प्रश्न उत्तर दे रही हूँ, सो आपके लिए उपयोगी रहेंगे। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला उत्साह अट नहीं रही। कबीर बादल से फुहार रिमझिम या बरसने के स्थान पर गरजने के लिए कहता है, क्यों? कवि ने बादल से फुहार डालने की रिमझिम करने या बरसने के लिए नहीं कहा, बल्कि गरजने के लिए कहा है। किसके लिए कहा है? गर्जने के लिए कहा, क्योंकि कवि बादलों को क्रांति का सूत्रपात मानते हैं। गर्जना विद्रोह का क्या है? प्रतीक है। कवि बादलों से पौरुष दिखाने की कामना करता है। कवि ने बादलों के गर्जने के माध्यम से कविता में नूतन विद्रोह का आह्वान किया है। कविता का शीर्षक उत्साह क्यों रखा गया है? तो कवि क्रांति लाने के लिए लोगों को उत्साहित करना चाहते हैं। बादलों में भीषण गति होती है, उसी से वह संसार के ताप हरता है। कवि ऐसी भावना शक्ति चाहता है कि बादल के गर्जना लोगों के मन में परिवर्तन करने का उत्साह भर देता है। इसलिए कवि ने इसको क्रांति का शीर्षक माना है। कवि ने में बादल किन किन अर्थों की ओर संकेत कर रहा है, यह भी प्रश्न कई बार पूछ लिया जाता है। बादल बरसने और शक्ति स्वरूप, बादल पीड़ित प्यासे जन और तपत धरती को शीतलता भी प्रदान करता है। बादल शोषित के मन में उत्साह भर देने और परिवर्तन लाने का भी प्रेरित करता है। बादलों का ऐसा प्रयोग जिनसे कविता के किसी खास भाव या दृश्य में ध्वन्यात्मक प्रभाव पैदा होता है, नाद सौंदर्य कहलाता है। उत्साह कविता में ऐसे शब्द जिनसे नाद सौंदर्य मौजूद है। नाद सौंदर्य यानी कंपन। ललित ललित काले घुंघराले, घेर घेर घेर, यानी इसमें से क्या आ रही है? एक तरस सी आ रही है, नाद सी आ रही है। तो धराधर ओ, बादल कल्पना के पल, इसमें से विद्युत छवि उर्मे। कविता की इन पंक्तियों में नाद सौंदर्य मौजूद है। तो ये भी पूछ लिया जाता है। रचना व्यक्ति से देखो कि जैसे बादल उमड़ घुमड़ कर बारिश करते हैं, वैसी कवि के अंतर्मन में भावों को बदल उमड़ घुमड़ कविता के रूप में अव्यक्त होते हैं। तो ऐसे ही किसी प्राकृतिक सौंदर्य को देखकर उसमें उमड़ते भावों को कविता में उतारिए। तो यहाँ ये कुछ पंक्तियाँ इसमें दी गई है। छायावाद की एक खास विशेषता है कि अंतर्मन के भावों का बाहर की दुनिया से सामंजस्य बिठाना। कविता की किन पंक्तियों को पढ़कर यह धारणा स्पष्ट होती है? तो आपको पता ही है कि सूर्यकांत त्रिपाठी है वो छायावाद के प्रमुख कवि माने जाते हैं। ब्रह्मा विष्णु महेश यानी प्रसाद पंत निराला, यानी ये महेश छायावाद के महेश माने जाते हैं। तो ये इन पंक्तियों में इनका दिया हुआ है। कवि की आंख फागुन की सुंदरता से क्यों नहीं हट रही है? तो कवि फागुन के प्राकृतिक सौंदर्य को अपने चरम में होता हुआ स्वरूप सौंदर्य रंग बिरंगे फूलों और हवाओं को प्रकट करता है। प्रस्तुत कविता में कवि ने प्रकृति व्यापकता का वर्णन किन किन रूपों में किया है? तो प्रकृति का किन किन रूपों में वर्णन किया है, जो इस प्रश्न में सब कुछ दिया हुआ है, सो आप याद कर लेना। फागुन में ऐसा क्या होता है जो बाकी ऋतुओं से भिन्न होता है? तो ये भी आप देखो इसमें कि पेड़ पौधे नए पत्ते फल फूलों से लद जाते हैं, हवा सुगंधित हो उठती है, आकाश साफ स्वच्छ हो जाता है। इन कविताओं के आधार पर निराला के काव्य शिल्प की विशेषताएं बताई। तो ये प्रश्न याद करना बहुत ही जरूरी होता है, क्योंकि काव्य शिल्प यानी प्रमुख विशेषता है प्रकृति चित्रण, प्राकृतिक उपादानों, मानवीकरण, यानी काव्य के मानवीकरण अलंकार हो रहा है। उत्साह अट नहीं रही, दोनों कविताओं में प्राकृतिक उपादानों का चित्रण हो रहा है, मानवीकरण यहाँ पे हुआ है। क्यों नहीं? प्रकृति में मनुष्य जैसी तुलना करना, मनुष्य के रूप में बादल को ऐसे काले काले घुंघराले एक बालक की तुलना दी है, तो यहाँ मानवीकरण अलंकार है। काव्य के दो पक्ष आते हैं, अनुभूति पक्ष और अभिव्यक्ति पक्ष, भाव पक्ष और शिल्प पक्ष। इस दृष्टि से कविता सराहनीय है। छायावाद की इन विशेषताओं को गेयता, प्रवाहिता, अलंकार, योजना, संगीतात्मकता विद्यमान है। निराला जी की भाषा और सांस्कृतिक सामाजिक अलंकारिक है, और दूसरी ओर ठेठ ग्रामीण शब्दों का दर्शनीय है। तुकांत शैली है, यानी मुक्त छंद के कवि माने जाते हैं निराला। तो इसमें इनकी कविताओं में ज़्यादा तुक नहीं मिलती है, सरल सुबोध प्रभाव नहीं है इनकी भाषा। तो रचना और व्यक्ति जो होली के आसपास प्रकृति में बर्तन दिखाते हैं, ये भी आप याद करें। इस तरह से ये प्रश्न है, आप डेली खाना खाते समय, बैठते समय, आलस्य जब पढ़ाई में आ जाता है, तो अब आप 2 मिनट फ़ोन जब लेते हो, तो आप इन प्रश्नों को पढ़ा करो, ताकि आपके 10वीं कक्षा में अच्छे नंबर बने।
कहाँ गई थी इतने दिन से? मैं म्यूजिक के पास अच्छा, कहाँ है तुम्हारे नानी यार? दूध पीना है?